ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि सांवरियर महेश की बाबा की कृपा से शादी हो गई। कुलकर्णी ने और बलवंत ने उन्हें पीछे मकान बना हुआ था एक पुराना, उसमें रहने के लिए दे दिया। सब कुछ व्यवस्थित हो गया। पहली रात दोनों बच्चों की रात को सो गए। उधर कुलकर्णी ने किसी डकैत कह लो, बदमाश कह लो, उसे दोनों बच्चों को मारने की सुपारी दे दी कि दिन निकलने से पहले पहले दोनों को खत्म कर दो। कोई बात नहीं जी। अब सुबह के 5 बजे का वक्त। उधर कुलकर्णी अपने वाड़े में बड़ा प्रसन्न कि अब मेरा काम हो गया। कुलकर्णी के जो आदमी थे संता पंता, वो तक घबराए हुए कि कुलकर्णी सरकारी आपने गलत किया। अरे मारते पीटते भगा देते, लेकिन आपने तो जान से मारने की, अब वो भी आपके रिश्तेदार के का लड़का। कुलकर्णी कहने लगा, खबरदार जो नाम लिया कि उसका रिश्तेदार का, कि मेरे गांव में मेरी चलेगी। मैं आखिर शिरडी का मुखिया हूँ और मेरे गांव में कोई भी इस तरह की जाति पात में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उधर बाबा जब किसी को सहायता देते हैं तो हर पल हर क्षण एक एक पल उसका नज़र रखते हैं। बाबा की पूरी नज़र थी। धोनी के सामने बैठे हुए थे। बाबा ने पूरा प्रोग्राम देखा और बाबा प्रकट हो गए। महेश और सांवरी के पास। वो बदमाश दोनों को मारने आया। सुबह सुबह पैर लात मार के उनका दरवाज़ा खोला। दोनों सोए पड़े थे। उसके दरवाज़ा खोलने की आवाज़ से उनकी आँख खुली। देखा तो तलवार हाथ में लिए हुए 3-4 बंदे खड़े हैं। जैसे ही उन पे मारने के लिए तलवार उठाई, बाबा की कृपा से उसकी आंखों की रोशनी ही चली गई। अब वो तलवार तो हाथ से छूट के गिर गई। मेरी आंखों की रोशनी कहाँ गई, मेरी आंखों की रोशनी कहाँ गई, वो इस तरह का विलाप करने लगा। बाबा ने कहा, बुरे कर्म करोगे तो इसका यही अंजाम होगा। खैर, जैसे तैसे करके उसने, बदमाश ने बाबा से क्षमा मांगी कि साईं मुझे क्षमा कर दो। बाबा ने कहा, तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है, लेकिन जिस टाइम तुम सच्चे दिल से प्रायश्चित करोगे। कि ठीक है साईं, मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। मेरी आंखों की रोशनी, जब आपको यकीन हो जाए कि मैं सच्चे दिल से प्रायश्चित कर रहा हूँ, मैं अभी जाकर पुलिस के सामने सरेंडर किए दे रहा हूँ। जो मैंने पाप किए वो, प्लस जो मैंने अब करने जा रहा था उसके लिए, मैं सब जाके पुलिस के आगे बोले दे रहा हूँ। जो मुझे सज़ा मिलेगी उसको मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल जब आपको यकीन हो जाए तब आप मेरी आंखों की रोशनी दे देना। उसके इतना सब कुछ कहने के बाद बाबा को दिखाई दिया कि हाँ, ये सच्चे दिल से प्रायश्चित कर रहा है। बाबा ने उसकी आंखों पे हाथ रखा और उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। कहने लगा, जो बदमाश था जिसने मारने की दोनों बच्चों को सुपारी ली थी, कहने लगा, मैं अभी जाके कुलकर्णी सरकार से कह देता हूँ कि मेरे बस की नहीं है तुम्हारा काम करना।
बाबा ने कहा नहीं, वहाँ जाने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं, तुम अपने घर जाओ और भूल जाओ कि यहाँ तुम्हें कुछ किया था। बस केवल तुम्हारा प्रायश्चित यही है, ना तुम्हें सरेंडर करने की ज़रूरत, ना थाने जाने की ज़रूरत। तुम्हारा बस प्रायश्चित यही है कि आज के बाद सिर्फ ज़रूरतमंदों की मदद करोगे, किसी को सताओगे नहीं। बाबा से वादा करके वो तो बदमाश तो निकल लिया। बाबा पहुंच गए कुलकर्णी सरकार के पास, जो कि खुशी खुशी अपने बाड़े में सुबह सुबह चहलकदमी कर रहे थे। और जाके बाबा ने कायदे से कुलकर्णी सरकार की क्लास ले ली कि कुलकर्णी सरकार, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है और अब उसको छलकने की तैयारी में है, इसलिए अभी नहीं संभले तो दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाए। इस तरह से बाबा ने काफी गुस्से में कुलकर्णी को इस बार फिटनेस कर दी। लेकिन वो भी कुलकर्णी था महाबेशरम आदमी, शिरडी का सबसे बेशरम आदमी अगर कहा जाए तो वो कुलकर्णी था। उसकी सेहत पर क्या फर्क पड़ना था। इतने में दोनों के दोनों बच्चे, महेश और सावरी, दोनों के दोनों कुलकर्णी के सामने आए। अरे तुम कैसे बचे? वह उसके मुंह से ये निकल गया। महेश ने कहा काका, आपने मारने में तो कसर छोड़ी नहीं थी, लेकिन तुम्हारे ही बेटे ने, केशव ने, हमें एडवांस में बता दिया था कि मेरे पिता ऐसी कुछ हरकत कर सकते हैं, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। तो तुम साईं की शरण में हो, साईं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। तो आज साईं की कृपा से ही हमारा जीवन बचा, वरना आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसके बाद तो फिर कुलकर्णी कहाँ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार कि उसने मारने की वो करी थी। मैंने कहा प्रमाण लाओ, मैंने मारने की प्रयास किया था, है कोई प्रमाण? मैंने कहा प्रमाण हमें तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, प्रमाण तो तुम्हारा ऊपर वाला देख रहा है, वही तुम्हें सजा देगा। फिलहाल बाबा अपनी राह पर निकल लिए और दोनों बच्चे वापस। उधर केशव की पत्नी ने उसे, सांवरी को, पानी तक भरने से, कुएं से पानी भरने चली तो वहां तक उसको पीछा नहीं छोड़ा। उसे खरी खोटी सुनाए बगैर कि तूने हमारा कुआं गंदा कर दिया। ये इस तरह की बातें प्रतिदिन की चालू हो गई। उधर दास गणु जी शिरडी में पधारे, साथ में उनके एक धनी व्यक्ति रतन सेठ रास्ते में मिल गए। अध्यापक जी, दास गणु जी से आदान प्रदान हुआ, अभिवादन हुआ उसके कि ये रतन सेठ हैं और इनको मैं साईं से मिलाने भी जा रहा हूँ। रतन सेठ रास्ते में अध्यापक जी से कहने लगे, अरे मैं जो वो अध्यापक जी कहने लगे कि भाई रतन सेठ के पास तो सब कुछ है, शक्ल से भी रईस दिखाई दे रहे हैं, फिर इन्हें साईं की जरूरत कहाँ पड़ गई? उन्होंने कहा अरे मुझे साईं की जरूरत इसलिए पड़ गई कि मेरे कोई औलाद नहीं है, बस साईं मेरी इच्छा पूरी कर दें तो साईं को सोने चांदी रत्नों से तोल दूंगा। दोनों जने, दास गणु और अध्यापक जी, दोनों जने मुस्कुराए, ले गए बाबा के पास। बाबा वहाँ भंडारे की तैयारी कर रहे थे। वहाँ एक शख्स बाबा को एक चांदी का कड़ा भेंट करने लगा। साईं मना कर मत करना, आज अक्षय तृतीया है और मैं आपके लिए ये चांदी का कड़ा बनवा कर लाया हूँ। बाबा ने कहा तुम्हें अक्षय तृतीया का मतलब पता है, क्यों मनाते हैं अक्षय तृतीया? कि बस साईं कहा चलन चला रहा है कि सोना चांदी खरीदते हैं, शुभ होता है। बाबा ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असल में अक्षय तृतीया इसलिए मनाते हैं कि आज के दिन वेद व्यास जी ने महाभारत लिखनी प्रारंभ की थी। पहला कारण ये। दूसरा कारण
आज के दिन द्वापर युग से त्रेता युग में प्रवेश किया था, यानी कि सतयुग से कलयुग में का प्रवेश आज के दिन से हुआ था। आज का पहला दिन, इसलिए अक्षय तृतीया मनाते हैं। खैर फिलहाल इसे अपने पास रखो, और अगर कुछ करना ही है मेरे लिए तो भंडारा की तैयारी है, अपना श्रम दान करो, वही मेरे लिए बहुत कुछ होगा। कि ठीक है साईं। इधर प्रवेश किया दास गणु रतन सेठ अध्यापक जी ने। प्रणाम हुआ बाबा को। उसके बाद कि साईं ये रतन सेठ है। कि सेठ? तो मुझे तो एक गरीब आदमी दिखाई दे रहा है। वाह साईं, कैसे आपने मुझे गरीब कह दिया? बाबा ने कहा अच्छा चलो कोई नहीं, बात बाद में करेंगे, फिलहाल इन्हें भी पंगत में बैठा हो, भोजन भंडारा तैयार है, भोजन कराओ, उसके बाद बात करेंगे। मैंने कहा साईं आपको तो पता है, कम से कम मेरे कपड़े तो देख लो। मैं इन गरीबों के साथ में बैठ के खाना खाऊंगा? मैं अपने घर में पत्ता तक नहीं हिलाता, चांदी के बर्तनों में खाता हूँ। बाबा ने कहा मुझे तो तुम कहीं से सेठ नजर नहीं आ रहे, मुझे तो तुम एक गरीब व्यक्ति दिखाई दे रहे हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ कि तुम मुझे 3 दिन के अंदर ये साबित करके दिखा दो तुम गरीब आदमी नहीं, एक रईस व्यक्ति हो। तो तुम जो मन में इच्छा लेकर आए हो, मैं राम जी से प्रार्थना करके वो तुम्हारी इच्छा पूरी होने की मैं राम जी से प्रार्थना करूंगा ताकि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। तो कहने बस साईं ये 3 दिन की जरूरत कहाँ साईं, सिर्फ एक ही दिन काफी है साबित करने के लिए कि मैं सबसे बड़ा रईस हूँ। बाबा कहने लगे नहीं रतन, तुम्हें 3 दिन की आवश्यकता पड़ेगी। बोलो मंजूर है? हाँ साईं मुझे मंजूर है, मैं साबित कर दूंगा। तो दोस्तों, रतन सेठ जो कि बाबा से औलाद प्राप्ति के लिए इच्छा लेकर आए हैं और बाबा को ये साबित करके दिखाएंगे कि वो बहुत बड़े धनी हैं। क्या बाबा के पास के सामने वो अपने आप को धनी साबित कर पाएंगे? हमें तो नहीं लगता। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम